दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एमएस इंडियन चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। वो जिगर बजाला उसकर बंदल बुंडल भाषण लिखा जिंद्री बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बगराटे को शकरवारा मुंडल भाषण लिखा जिंद्री बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बगराटे को शकरवारा मुंडल भाषण लिखा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे सारे राष्ट्रों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सारे राष्ट्रों की शांति के लिए। हम प्रार्थना करेंगे वो जिगर बजाला उसकर बसकर बंदल बुंडल भाषण बुझी अंदरेटे को बगराटे को शकरवारा मुंडल भाषण लिखा जिंद्री बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बगराटे को शकरवारा बुझी हा हा रेकटे को बगराटे को शकरवारा मुंडल भाषण लिखा जिंद्री बागुंद्र बुझे मैं बोस्टर बुटे का बगराटे को शकरवारा रेकटे को बगराटे को शकरवारा मुंडल भाषण लिखा जिंद्री बागुंद्र बुझे मैं बोस्टर बुटे का बगराटे को शकरवारा रेकटे को बगराटे को शकरवारा मुंडल भाषण लिखा जिंद्री बागुंद्र बुझे मैं बोस्टर बुटे का बगराटे को praying for the salvation of souls and their peace in all the nation of the world. So lift up and close your eyes and pray with me. Zikir bazala raskravandra, pray with me. Zikir bazala raskravandra. Jai bagundra buchera bochkar butaka bagrati buchakar brahmundala bashand liga jindri bagundra buche jebundala bundala bashand liga jindri bagundra buchera bochkar butaka bagrati buchakar badan dekare kete ko buchkravandra raskravandra bundala bashand li udhanava karne dhanyavad zikir bazala bochkar butaka bagrati buchakar bundala bashand liga jindri bagundra buchera bochkar butaka bagrati buchakar ba zikir bazala raskravandra bundala bashand liga jindri bagundra buchera bochkar butaka bagrati buchakar badan dekare kete ko bagrati buchakar धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देश, धन्यवाद धन्यवाद तो परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है वास्तविकता संग्रह का और आज दिनांक रविवार 20 तारीख और आज का वचन है, आप एक विजयी जन में हैं। हालेलुया। ये 1 यूहन्ना इसका 4 अध्याय वचन 4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बच्चे जब कठिन स्थितियों का सामना करते हैं तब वे लंबा मुंह बना लेते हैं और दुखी हो जाते हैं और स्थिति को अपने आप से बढ़कर दिखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता। बाइबल कहती है कि इन सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा विजय हमारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो इसका 8वां अध्याय वचन 37। हालेलुया। यदि आप नए जन्म हैं, महान
आप में रहता है और वही है जो जीवन में हर स्थिति के ऊपर आपको विजय दिलाता है। आज का आरंभिक वचन यही कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक सुंदर, सफल, विजयी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपके पास वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप मसीह यीशु में एक विजयी जन्मे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है 1 यूहन्ना इसका 5वां अध्याय वचन 4 से लेके 5। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे एक घोषणा को बोलेंगे। मैं बीमारी, रोग, कमी और असफलता के ऊपर विजयी रूप से जीता हूँ, क्योंकि जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं। हालेलुया। और जहां कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी आपके आसपास है, हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते हैं। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ कहिए, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप सबको अब तक बहुत मजा आया है ना। आपने प्रार्थना की, आराधना की। हालेलुया। और ये समय है संदेश का, वचन को सुनने का। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सुसमाचार को लेकर आपकी समझ। सुसमाचार की क्या समझ आपके अंदर है? सुसमाचार आपके लिए क्या है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, उसका एक कारण ये भी था क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि हम प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु को जान सके। हालेलुया। कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु कैसे हैं, वो कौन है। बाइबल में यूहन्ना के 14वें अध्याय में फिलिपुस ने प्रभु यीशु से पूछा कि पिता को हमें दिखा। हालेलुया। और देखिए उसके 9वें वचन में प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि अगर तुमने मुझे यानी प्रभु यीशु को देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 30 वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं और पिता यानी प्रभु यीशु और पिता क्या है? एक हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के प्रत्यक्षीकरण थे। हालेलुया। यानी जैसे पिता परमेश्वर है वैसे ही प्रभु यीशु भी है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हमें परमेश्वर की इच्छा और स्वभाव को दिखाने के लिए। इब्रानियों उसका 1 अध्याय 3 वचन देखिए उसमें क्या लिखा है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि वो महिमा का प्रकाश है। हालेलुया। और वो कहां पर है? पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। ये वचन बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है कि प्रभु यीशु बिल्कुल पिता परमेश्वर की तरह हैं, उनकी छाप है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए दिखाने, व्यक्त करने, बताने, प्रत्यक्ष करने कि पिता परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि पिता को किसी ने भी देखा नहीं है, पर परमेश्वर चाहते थे कि हम में से हर एक व्यक्ति पिता को जाने, पवित्र आत्मा को जाने। और यही कारण था कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजा जो बिल्कुल उनकी तरह है। इसीलिए प्रभु यीशु को देखना
पिता को देखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु को जानना पिता परमेश्वर को जानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है कि सुसमाचार के प्रति हमारी समझ क्या है। ये कहना काफी नहीं है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, पर सवाल है कि सुसमाचार आखिर क्या है। आपकी समझ क्या है सुसमाचार को लेकर? सुसमाचार आपके लिए क्या है? देखिए, रोमियो उसका 1 अध्याय और 16वें वचन में पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। ये पौलुस की समझ थी सुसमाचार को लेकर कि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का एकमात्र सामर्थ्य मनुष्य को बचाने का, और मैं उसका प्रचार करने से शर्माता नहीं हूं, क्योंकि यही एकमात्र सामर्थ्य जो मनुष्य को नाश में जाने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा प्रश्न है कि सुसमाचार की क्या समझ है मेरे लिए। यहाँ पे पौलुस ने बताया, वो अपनी समझ को बता रहा है कि वो प्रचार क्यों करता है, क्योंकि यही एकमात्र सामर्थ्य परमेश्वर का मनुष्य को बचाने के लिए। क्या मैं भी ऐसा ही सोचता हूं? हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूं, पर मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? हमारी व्यक्तिगत समझ सुसमाचार को लेकर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो जीवन है वो आपके सुसमाचार को लेकर आपकी क्या समझ होगी वो दिखाएगा। हालेलुया। आपके जीवन से दिखेगा कि सुसमाचार की क्या समझ आपके अंदर है। आपके पास एक सुसमाचार है, मेरे पास एक सुसमाचार, और हर व्यक्ति के पास एक सुसमाचार है। हालेलुया। हमारा सुसमाचार आधारित है कि मसीह की क्या समझ हमारे अंदर है। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए, वो क्या करने के लिए आए, वो कौन थे, उसके ऊपर हमारा संदेश, हमारा सुसमाचार क्या होता है? आधारित होता है। प्रभु यीशु, जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु कौन है, वो क्यों आए, वो क्या करने के लिए आए, इन चीजों के ऊपर आपका संदेश तैयार होगा। हालेलुया। जब आप किसी और को बताने जाएंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कुछ भी आप अपने जीवन में करेंगे, आप उस सुसमाचार के समझ के अनुसार करेंगे। हर एक काम जो आप करेंगे, आप किस तरह से लोगों को बता रहे हैं, कितनी तीव्रता के साथ, कितने उत्साह के साथ, कितने जोश के साथ, कितनी तेजी के साथ आप मन बना रहे पहुंचने की। हालेलुया। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है, क्या सबको बताना जरूरी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी मुझे नहीं पता कि सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए। क्योंकि अगर ये बात हम में से हर एक व्यक्ति समझ जाए, हम हर दिन लोगों तक सुसमाचार को ले जाने के लिए उत्साहित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक मसीह के रूप में जो जीवन हम जीते हैं, वो निर्भर करता है कि मसीह की समझ, मसीहत की क्या समझ मेरे अंदर है। हाँ, सब कुछ जो आप करते हैं, आपका बोलना, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, दूसरों के साथ आपका व्यवहार, हर चीज जो आप करेंगे वो निर्भर करेगा कि मसीहत की क्या समझ आपके अंदर है। हालेलुया। हर दिन जब आप जी रहे हैं, जाने अनजाने, है ना, आप उस मसीहत को दिखा रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, आपके बोलने, काम करने के तरीके, सोचना, दूसरों के साथ व्यवहार, हर चीज में दिखेगा कि मसीहत की क्या समझ आपके अंदर है। जो सुसमाचार की समझ है, आप उसके ऊपर नहीं जी सकते। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी आप सोचेंगे, जिस तरह से आप काम करते, व्यवहार करते, वो सब कुछ निर्भर करेगा कि सुसमाचार की क्या समझ आपके अंदर है। जो कुछ भी आप देखेंगे, उस सुसमाचार के पर्दे के द्वारा आप देखेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है
जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं, है ना, वो हर बात आपके जीवन को प्रभावित करेगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको पता है कि प्रभु यीशु कौन है, वो क्या करने आए, सुसमाचार की समझ आपके अंदर होगी। अपने आप अपने जीवन में आप नम्र होंगे, आप दयालु होंगे, आप कृपालु होंगे। जब आप दूसरों से बात करेंगे उसमें प्रेम होगा, आपके अंदर सहनशीलता होगी, आप क्रोध करने वाले नहीं बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार की एक समझ आपके अंदर आ चुकी। आप जानते हैं प्रभु यीशु कौन है, आपने वचन से जान लिया प्रभु यीशु कैसे थे जब वे इस दुनिया में थे। जो कोई उनसे मिला सबने प्रेम का अनुभव किया। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई मिला उन्होंने परमेश्वर को उनके अंदर उनके द्वारा काम करते हुए देखा, और यही आपके साथ भी होगा अगर सुसमाचार की सटीक सही समझ आपके अंदर होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सुसमाचार की सटीक सही समझ आपके पास हो, आपके अंदर हो, क्योंकि आपका जीवन उसी को दिखाएगा। आपके जीवन से वही सुसमाचार की समझ दिखेगी। हालेलुया। और अगर आप सच में सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उसे आपने समझ लिया है, तो आप हर दिन हर जगह हर किसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए उत्साहित होंगे। आप निर्भीकता के साथ दूसरों को प्रभु के बारे में बताएंगे। दूसरों को प्रभु के बारे में बताना आपके लिए एक आनंद का कारण होगा। आप हमेशा अवसरों को ढूंढेंगे दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए। जैसे पौलुस ने कहा, सुसमाचार परमेश्वर का एकमात्र सामर्थ्य है मनुष्य को बचाने का। आपको ये बात पता है। हालेलुया। कोई और तरीका नहीं है मनुष्य को नाश से बचाने का। हालेलुया। आप हर वो प्रयास करेंगे कि सुसमाचार आपके जानने वाले हर एक तक पहुंचे, और ना केवल आपके जानने वाले पर हर जगह पहुंचे। हालेलुया। आप हमेशा यही सोचेंगे, कैसे मैं दूसरों को बताऊं, कैसे मैं दूसरों को प्रभु में लाऊं। परमेश्वर कितने महान है, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, और हर एक को इस प्रेम के बारे में जानना जरूरी है। अभी भी कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पता, और आप देखेंगे कैसे मैं अकेला हर एक तक पहुंच सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमेशा एक बात हमें समझना है कि वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आप वचनों को पढ़ेंगे, जैसे कि आप हर दिन वचन को पढ़ेंगे, सुसमाचार की जो समझ है आपके अंदर और गहरी होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी। आप और गहराई से जानेंगे कि प्रभु यीशु कौन थे, वो क्या करने के लिए आए, पिता परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। और जैसे मैंने कहा, आप हमेशा उत्साहित रहेंगे प्रभु के सुसमाचार को हर एक तक ले जाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जाओ और सबको बताओ कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ, ये एक अच्छा समाचार है, ये परमेश्वर के प्रेम और शांति का समाचार है, और हमें इसे हर एक तक ले जाना है। आप इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं, और जो कुछ भी मैंने बताया है वो भी आप उन्हें वहां पर बता सकते हैं, ताकि सुसमाचार हर एक तक पहुंचे। हालेलुया। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा, और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए। जैसे ही मैं इसे प्रथम स्थान देता हूँ, वैसे ही यह मुझे मेरे सभी कामों में उत्कृष्ट बनाता है।
यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। सारी दैवता मुझ में निवास करती है। मैं दैवीय जीवन का वाहक हूँ और मैं मसीह यीशु में पूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर प्रकार का सहयोगी हूँ, परमेश्वर सभा का भागीदार हूँ। मैं परमेश्वर से परिपूर्ण हूँ। मुझे दैवीय बनाने के लिए मेरे अंदर किसी और चीज का होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने दोस्त के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये अवसर है जहां पर आप हमारे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइएगा, अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हृदय से विश्वास करके मेरे पीछे बोलना बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं आप सब? तो मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। विश्वास के द्वारा मैं अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। और ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन आपको दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका प्रभु और स्वामी है। मैंने आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है प्रभु। ये सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आप सबका परमेश्वर के इस महान परिवार में स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पर हम अपनी भेंट, अपना पार्टनरशिप प्रभु को दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं, आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। लोग नाप कर, दबाकर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। हमने सीखा
सुसमाचार के बारे में और हमें चुप नहीं रहना है। हमें इस सुसमाचार को हर व्यक्ति तक लेकर जाना जरूरी है। तो चुप मत रहिएगा, सबको बताइएगा और इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका, आपके प्रेम, आपकी भलाई के लिए, कृपा, आपके वचन, आपके आत्मा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर उसके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ प्रभु आपका वचन इनमें बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है प्रभु। ये आशीषित और एक आशीष है प्रभु। ये अपने जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह लेकर जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, ये हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से, बुरे प्रभाव से हमेशा सुरक्षित है। आप ये बुद्धिमान है, हर काम में ये चैंपियन है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। दैवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु, धन्यवाद। इनके घरों में शांति है, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे बोल सकते हैं, परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.